नमस्कार दोस्तों। हर कामयाब आदमी के पीछे उसके माता पिता का हाथ होता है। आज मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ और बच्चों के माता पिता से भी कि सफलता जीवन में जब भी आए तो एक पुरानी कहावत है, हर कामयाब के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसके माता पिता का हाथ होता है। वो कहावत तो ठीक है, अपनी जगह पर है। एक समय आता है जब आदमी के जीवन में कोई लड़की या औरत आती है और उससे वो इंस्पायर हो जाता है, उससे प्रेरित होकर के या उसके प्यार में पढ़ करके कुछ बनने की ठान लेता है और बनकर दिखाता है। और लोग अंत में कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। और लोग अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी महबूबा को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को दे देते हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने अपने जीवन में जितने भी कामयाब आदमी देखे हैं उन सब के पीछे उनके माता पिता का हाथ है। आज मेरे मन में ये बात आ रही है कि जितने भी सफल आदमी आज हैं और जो 50 साल पहले भी थे, उन सब को मैं याद करते हुए कहना चाहता हूँ, सफलता हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के बच्चे सफल बने। सफलता की कुछ गिने चुने आदमी का हक नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि केवल सुपरस्टार गिने चुने लोग ही बने। हम सब के बच्चे सुपरस्टार बन सकते हैं। हमारे बच्चे भी बड़े आदमी बन सकते हैं। हमारे बच्चे भी क्रिकेट स्टार बन सकते हैं। करना क्या है? करना है कि माता पिता को कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, थोड़ा त्याग करना होगा। सभी बच्चे जीवन में जो कुछ बनेंगे उसके पीछे उसके माता पिता का हाथ होगा। और ये बात मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि आज चूँकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। उसी तरह से आप सभी के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। और आजकल तो वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है। जब कभी मैं टीवी स्क्रीन पर विराट कोहली को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा होता। विराट कोहली को देख करके मुझे लगता है कि हमारा बच्चा भी वैसा होता। उसी तरह से जब मेरी माँ और मेरे पिताजी राजेश खन्ना को देखते थे पर्दे पर तो उनको लगता था कि हमारा बच्चा भी मुंबई तो गया ही है, वो भी सुपरस्टार बन जाता। कब तक हमारे माता पिता सिर्फ सपने देखते रहेंगे और उनके सपने असफल होते रहेंगे, निष्फल होते रहेंगे? नहीं, आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पर बातें करें जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे जाकर कामयाब बन सकें। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी हम लोग को, ज़ोरबा द बुद्धा। मनुष्य को सुखी जीवन जीना चाहिए और फिर भगवान बुद्ध की तरह ध्यान करते हुए समाधि को पाना चाहिए। लेकिन आज मैं अध्यात्म की बात नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ सफलता की बात करूँगा। जो आदमी सफल नहीं है वो अगर समाधि की बात करे, आज मैं समाधि की बात नहीं करूँगा, आज मैं सफलता की बात करूँगा। क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक्टर बनूं और मेरे ज़माने में जितने भी बड़े एक्टर थे उन सभी को देख देख कर मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी बन सकता हूं। लेकिन आज जब मैं खुद 50 साल का हो गया हूं तो मुझे समझ में आ गया कि मुझ में क्या क्या कमी थी। आज मैं आप सभी के सामने, आपके सभी गार्जियंस के सामने कहना चाहता हूं कि बच्चा कामयाब तब होगा जब उसके माता पिता भी उस पर ध्यान देंगे। ये बात और है कि जिसको कामयाब होना है वो पूरा का पूरा उसकी मेहनत, उसकी किस्मत सब कुछ है, मानता हूँ। पर क्या हम लोग माता पिता कोई जिम्मेवारी नहीं है? मेरा अपना मानना ये है कि जैसे माता पिता होंगे उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। कल मैंने अपने वीडियो में बात की थी दूध के विषय में कि दूध भी मांसाहार का हिस्सा है। उस विषय में मैं थोड़ी सी बात मैंने कही थी कि बच्चे के ऊपर उसके माँ के दूध का असर होता है, बच्चे के ऊपर उसके माता के विचार का असर होता है, बच्चे के ऊपर अपने पिता के खून का असर होता है, बच्चे के ऊपर पिता के विचार का असर होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों पे माता पिता के खून में वो बात हो कि बच्चे का कामयाबी भी जेनेटिक हो जाए। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हज़ारों वर्ष से राजा महाराजा का बेटा राजा महाराजा हुआ करता था। उस बात में सच्चाई थी। अगर कोई राजा बहुत ही बहादुर हैं, तलवारबाजी करते हैं, किसी बड़े साम्राज्य के राजा हैं और उनकी जो रानी हैं वो भी किसी बड़े राजा महाराजा की बेटी हैं, तो ऐसे राजा और रानी से
जो बेटा होता था उसे राजकुमार कहा गया और बेटी को राजकुमारी कहा गया, और वही राजकुमार आगे जाकर के देश का राजा बनते थे। उस बात में पूरी सच्चाई है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक माता पिता जिस लेवल पर हैं, उनका बच्चा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आज ठीक है, राजा महाराजाओं का ज़माना नहीं है, राजा रानी का ज़माना नहीं है, लेकिन अमीरों और शक्तिशाली लोगों का ज़माना तो है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, और जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी से कहना चाहता हूँ, हर घर में एक बच्चा कामयाब हो, और एक क्यों, सब हो जाए। क्योंकि मैं तो कहूँगा ये धरती जितनी सुंदर हो उतना अच्छा, ये धरती जितनी रिच हो, प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो, उतना अच्छा। क्योंकि गरीबी कोई बहुत सुंदर चीज़ तो नहीं है। गरीबी में से भी निकल कर लोग आगे गए हैं, वो कुछ अपवाद की तरह हैं। ज़्यादातर तो मैंने देखा है, चूँकि मैं जिससे प्रभावित हूँ उनका नाम अमिताभ बच्चन है। और आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पिताजी अपने ज़माने के महाकवि थे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में की थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चन साहब का जो परिवार है, अमिताभ बच्चन जिनकी माताजी प्रोफेसर थी और पिताजी भी प्रोफेसर थे, देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे, उनका बच्चा अगर अमिताभ बच्चन हो तो इसमें आश्चर्य क्या है, होंगे ही होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी तरफ देखिए, जो अमिताभ बच्चन से पहले राजेंद्र कुमार साहब थे। राजेंद्र कुमार साहब बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने मुंबई में, वो भी भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद आए थे। राजेंद्र कुमार साहब इतनी गरीबी में थे कि जिस दोस्त के पास वो रहते थे, उनके फ्लैट में रहते थे, एक दिन वो दोस्त अपनी पत्नी को लेकर के आ गया, तो राजेंद्र कुमार साहब को उस फ्लैट के बाहर रहनी पड़ी। और बाहर फ्लैट के दरवाजे के बाहर जो सीढ़ी का जगह था, वहाँ राजेंद्र कुमार साहब सोया करते थे, और सुबह बाहर जाकर के म्यूनसिपैलिटी के नल के पास स्नान करना, नहाना। वो राजेंद्र कुमार आगे जाकर के जुबली कुमार कहलाए, यानी उनकी बहुत सारी फिल्म सिल्वर जुबली बनाई। राजेंद्र कुमार साहब की जो शख्सियत है, उनका जो संघर्ष है, फिर भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उनके माता पिता के अंदर वो गुण रहा होगा जो उस बच्चे में विकसित हुआ, और राजेंद्र कुमार साहब जुबली कुमार कहलाए। मेरी बात हर जगह सही नहीं साबित हो सकती है, क्योंकि ठीक उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब का बेटा हुआ कुमार गौरव। कुमार गौरव साहब को वो कामयाबी नहीं मिली जो उनके पिताजी को मिली है। इसलिए कोई भी बात, चाहे जो मैं बात कह रहा हूँ, वो अपने आप में पूरी तरह 100% हर जगह सही नहीं बैठती है, क्योंकि हर आदमी की अपनी यात्रा भी होती है। सफलता का जो सबसे महामंत्र है, किसी के सिर में वो सनक, वो धुन सवार हो जाए, वो क्या करना चाहते हैं। हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि उनका पालन पोषण उनके माता पिता के ही किन्हीं रिश्तेदार ने किया था। बहुत ही अमीर परिवार में राजेश खन्ना साहब का पालन पोषण हुआ। वो इतने अमीर थे कि वो कॉलेज भी अपनी कार से जाया करते थे, और जब उनको पहली फिल्म में काम मिला था, तो जिस स्टूडियो में उनको 9 बजे जाना था, वो अपने समय से देर से पहुंचे थे, शायद 11 बजे के बाद पहुंचे थे। उन पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी फायर हो गए, गुस्सा हो गए थे। उन्होंने उन्हें डांटा भी कि देर से क्यों आते हो। और राजेश खन्ना साहब की जो कार थी इतनी महंगी थी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगा कि ये तो हमसे भी महंगी कार में आता है, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया और फिर काम शुरू किया गया। राजेश खन्ना साहब की कामयाबी के पीछे उनके माता पिता, जिन्होंने उनको पाला पोसा, उनकी अमीरी, उनकी शख्सियत का हाथ जरूर रहा होगा। मैं वापस लौटता हूँ अपनी बात पर कि सफलता चाहे अमिताभ बच्चन साहब की हो, या राजेंद्र कुमार की हो, या राजेश खन्ना की हो, या विराट कोहली की हो, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब तो मैं अपने बच्चों की बात करूँगा, अपनी सफलता की बात क्या करूँ। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ कि हमारे बच्चे जीवन में सफल कैसे हों, उसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं, ताकि जो मैंने बात कही कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे उसके माता पिता का हाथ होता है। अब मैं खुद एक माता पिता के जगह पर खड़ा हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है कि हमारे बच्चे भी जीवन में कामयाब हो। कुछ बातें जो बहुत ही साधारण है, वो यही है कि सबसे पहले माता पिता के अंदर ही वो विल पावर होना चाहिए, वो संकल्प शक्ति होना चाहिए, जो उस बच्चे में आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली उसमें चला जाए। अगर माता पिता में कोई विल पावर है, कोई संकल्प शक्ति है, वो उस बच्चे में चला जाए। दूसरी बात जो हर माँ बाप के हाथ में है, वो है बच्चे को
बचपन से ही अनुशासन देना, जब वो 2 साल का 3 साल का हो जाए। और माता पिता का अनुशासन हमेशा बच्चों के भलाई के लिए होता है। माता पिता अपने बच्चों को अगर अनुशासन देंगे, जैसे अनुशासन का एक सीधी बात है, कोई माता पिता कहते हो कि हमारा बच्चा सनराइज से पहले उठे, सूर्योदय से पहले उठे, ये अनुशासन उस बच्चे को जीवन भर उसके स्टारडम में साथ देगा। आप सभी जानते हैं कि आज कम से कम सैकड़ों नहीं हज़ारों सेलिब्रिटी जैसे हैं भारत में, जिन्हें हम सब मोबाइल पर देखते रहते हैं, यूट्यूब पर हो या कहीं भी देखते रहते हैं। इन हज़ारों सेलिब्रिटीज़ में से हमारा बच्चा भी तो हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सभी माता पिता अपने बच्चे को अनुशासन दें, डिसिप्लिन दें। और डिसिप्लिन का पहला पार्ट है बच्चों को सुबह में सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। और उसी तरह से हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो रात को 10:30 बजे 11 बजे के आसपास सो जाता है या नहीं। मैं रोज़ रात को 11 बजे के आसपास अपने बेटे से कहता हूँ अब सो जाओ। ये मुझे रोज़ कहना होता है, क्योंकि मैं माता पिता हूँ ना। चूँकि मेरी कोई पत्नी अभी है नहीं, तो मैं अपने बच्चे के लिए दोनों मैं ही हूँ। मैं अपने बच्चे के पीछे पड़ जाता हूँ रात को कि 11 बज गए अब सो जाओ। जो बच्चा 11 बजे रात को सोएगा, उसी से मैं आशा करूँगा कि वो सुबह 6 बजे जगेगा। और जिस आदमी के जीवन में सोना और जगना उसके वश में नहीं है, कामयाबी क्या उसके वश में होगी? कम से कम पहली बात कि अपने बच्चों को सुबह जगना और शाम को जल्दी सोना, दोनों बात, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बच्चे को सुबह जल्दी सोना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए। ये बात बच्चे को सबसे पहले सिखाइए। दूसरी बात उन्हें सिखाइए, शिक्षा दीजिए। आप अपने बच्चे को जितनी आपकी हैसियत है, हो सकता है कि आपकी हैसियत कम है, आपके पास कम पैसे हैं, आपके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं तो भी, सरकारी स्कूल को मैं अब उपहास के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं ही सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ। और मेरे दर्जनों साथी जो आज कामयाब हैं वो सभी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। मेरा अपना अनुभव है, स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट है, मैं दोनों को जानता हूँ। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से पढ़ लेगा। हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को एजुकेशन दे। सबसे पहले वो डिसिप्लिन दे। अगर हमें अपने बच्चों को कामयाबी देनी है, उन्हें कामयाब होता देखना है, तो सबसे पहले अपने बच्चे को डिसिप्लिन दीजिए सोने और जगने का। दूसरी बात, बच्चे को एजुकेशन दीजिए। आपकी जितनी क्षमता है, जितनी हैसियत है, कम से कम सरकारी स्कूल में इसलिए कहा कि वहाँ एडमिशन का खर्च ज़्यादा नहीं है, किताबों की कीमत ज़्यादा नहीं है और आना जाना भी हो सकता है आसान हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हो सकता है आपके पास बहुत पैसे नहीं हो, आप प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चे को स्कूल भेजिए और रोज़ स्कूल भेजिए, आपका बच्चा कामयाब होगा ही होगा। तीसरी बात, पहली बात मैंने अनुशासन की बात की, दूसरी बात मैंने शिक्षा की बात की, और तीसरी बात मैं कहूँगा स्पोर्ट्स। आपका बच्चा जिस स्पोर्ट्स में रुचि रखता हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, आउटडोर गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, लूडो की बात नहीं कर रहा हूँ जो घर के अंदर बैठे खेला जाता है। आपके बच्चे की रुचि जिस भी आउटडोर गेम्स में हो, उसे खेलने जाने दीजिए। एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान जो इतने बड़े स्टार हैं, वो पहले फुटबॉलर बनना चाहते थे। फुटबॉल में वो स्टेट लेवल पर खेल चुके थे, वो इंडिया लेवल पर खेलने वाले थे। उनके स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से वो स्पोर्ट्स मैन नहीं बन करके वो फिल्म स्टार बन गए। और वाकई दिलीप कुमार साहब के बाद अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मैंने उनकी लगभग सभी फिल्म देखी है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं शाहरुख खान। जब उनकी फौजी और सर्कस आती थी, तब से हम लोग सभी जानते थे, हमारे दोस्त भी, कि इस लड़के में कुछ बात है। हम लोग देखते थे फौजी सीरियल रात को, और अगले दिन हम लोग बात करते थे अपने क्लास में कि एक लड़का है शाहरुख खान, वो एक दिन आगे जाकर बहुत नाम करेंगे। खैर, ये हमारे कॉलेज के दिनों की बात है। तो मैंने बात की स्पोर्ट्स की। आपका बच्चा स्पोर्ट्स जरूर खेले, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ डिसिप्लिन होता है, बॉडी बिल्डअप होता है, शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है, शरीर का स्ट्रक्चर बनता है, बच्चे की हाइट अच्छी हो सकती है, उसका शरीर अच्छा हो सकता है, उसका फिगर अच्छा हो सकता है। उसके बाद आती है बात एम की। सबसे पहले मैंने कहा डिसिप्लिन, उसके बाद मैंने कहा एजुकेशन, उसके बाद मैंने कहा स्पोर्ट्स। अब आएगा एम, जीवन में वो क्या करना चाहता है। आपका बच्चा जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो पेंटर बनना चाहता है,
तो वो अपने सपनों को तैयार करे, उसके हिसाब से उस पर वर्कआउट करे, मेहनत करे। अगर आपका बच्चा फिल्म एक्टर बनना चाहता है तो उसका जो प्रॉपर तरीका होता है उस पर रिसर्च करे, उस पर मेहनत करे, वो ज़रूर बनेगा फिल्म स्टार। अगर उसे क्रिकेटर बनना है तो आज तो देखिए आप विराट कोहली और राहुल और कैसे कैसे खिलाड़ी हैं। हमारा बच्चा जो बनना चाहे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन बने, फिल्म स्टार बने, पॉलिटिशियन बने, मोदी जी आजकल सबसे बड़े आदर्श हैं हमारे। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा हमारा कामयाब हो तो माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा, लेकिन बच्चा हमारा कामयाब हो उसकी जिम्मेवारी माता पिता पर है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, जो सपना मैंने अपने लिए देखा है। आज मैं सुबह देख रहा था, मेरे YouTube पर मुझे अब तक 8.5 लाख लोगों ने देखा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। जब हम लोग शो करते थे स्टेज पर या नुक्कड़ पर, अगर हमें 150-200 लोग भी देखते थे तो हमें खुशी होती थी। और आज मुझे प्रतिदिन 10,000 से अधिक लोग देखते हैं YouTube पर। मेरे शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस का ऑडियंस अगर मैं जोड़ कर देखूं तो लगभग 10,000 लोग मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं। मुझे एक तरह की कामयाबी ज़रूर मिल गई है आप सभी के तरफ से कि एज एन यूट्यूब में मेरे वीडियो को आज 10,000 लोग देख रहे हैं। मुझे अब तक 8.5 लाख लोग देख चुके हैं। आगे भी मैं काम करता रहूँगा। मेरा सपना भी बहुत बड़ा है, मुझे भी फिल्म स्टार ही बनना है, फिल्म मेकर बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, एक्टर बनना है। क्योंकि मेरे लिए वो कहावत आपने सुनी होगी, एज इज़ जस्ट द नंबर, एज इज़ जस्ट द नंबर। उम्र सिर्फ एक संख्या है। आज मैं 50 साल का हूँ, अमिताभ बच्चन साहब 81 ईयर्स के हैं, 82 पूरा करने वाले हैं कल परसों में। तो अगर वो मुझसे 32 ईयर्स बड़े हैं, इसके हिसाब से मैं 32 ईयर्स मैं भी काम कर सकता हूँ। और जब मेरे हाथ में 32 ईयर्स है तो मैं क्यों हार मानूँ। मैं फिर से कहूँगा, हर कामयाब आदमी के पीछे माता पिता का हाथ होता है। और अंत में ये भी कहूँगा, हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी अपनी मेहनत का हाथ होता है। आशा करता हूँ आप सभी के बच्चे, हम सभी के बच्चे कामयाब हो। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।